छींक छींक बहुत सारा 10 20 50 कभी सेंचुरी पर ये छींक आना, नाक से पानी आना, खांसी होना, ये क्या, इसका अगर सही इलाज नहीं किया जाए तो क्या हो सकता है? एस्मा की तरफ क्या बढ़ सकता है? आज हम लोग इस पर चर्चा करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एस्मा सेंटर कोलकाता की ओर से आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। हमारे जो नए दर्शक बंधु आए हैं उनका मैं अभिवादन करते हुए अनुरोध करता हूं लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी तक चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया हो तो दया करके चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मौलाली मज़ार से बाएं प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं, अर्थात मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में हम लोग अवस्थित हैं। हम लोग सोमवार से शनिवार तक काम करते हैं, सुबह 11 बजे से लेकर 8 बजे तक। लेकिन हम लोगों को यहाँ परिसेवा लेने के लिए ज़रूरी है अग्रिम अपॉइंटमेंट लेना। अग्रिम अपॉइंटमेंट लेने के लिए 500 रुपये एडवांस नॉन रिफंडेबल जमा करना पड़ता है, जिसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं ये नीचे दिए गए नंबर 7278034776। बहुत लोगों को देखा जाता है बहुत सारे छींक आते हैं, छींक के साथ नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, खांसी शुरू हो जाता है, सांस का तकलीफ भी शुरू हो जाता है। हम लोगों के यहाँ ये जो नाक से छींक आना है इसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को आंख में भी खिलबिलाहट, नोचनी ऐसा महसूस होना शुरू होता है, इसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। और एलर्जिक राइनाइटिस मतलब एलर्जी का कहीं ना कहीं समस्या है। एलर्जी का समस्या जब है तो एलर्जी को प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं। हम लोगों के यहाँ जितने पेशेंट्स एस्मा के आते हैं, सांस में तकलीफ वाले आते हैं, उसमें से 60 से 70% पेशेंट, 100 में 60-70 पेशेंट ऐसे बोलते हैं मेरा पहले तो छींक आता था, सर्दी लगता था, खांसी हो जाता था, कफ होता था, अब ये दम फूलने वाला कहानी शुरू हो गया। तो ये एलर्जिक राइनाइटिस से प्रोग्रेशन होके, इसको प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं, प्रोग्रेशन होकर धीरे धीरे ये एस्मा की तरफ बढ़ने की संभावना बहुत प्रबल रहती है। अगर नहीं सही समय पर व्यवस्था लिया गया तो ये आगे भी बढ़ सकता है, और ऐसे भी नहीं आगे बढ़ा तो भी एलर्जिक राइनाइटिस खुद में बराबर मुसलसल तकलीफ देने वाला कहानी है। बेड रिडन नहीं करता है लेकिन आपको नॉर्मलसी में भी नहीं रहने देता है। अभी एलर्जिक राइनाइटिस जब है तो प्रसंग आता है एलर्जी के बारे में। एलर्जी का अगर निवारण सही सही कर दिया गया तो हम लोग आगे, इसका तो रिवर्सल होगा ही, प्लस साथ में अग्रसित भी नहीं होगा। इसके लिए जरूरत है, एलर्जिक राइनाइटिस जब नाम हुआ तो एलर्जी का कहीं ना कहीं रोल है, तो इस रोल को निकालने के लिए और इससे निरामय पाने के लिए क्या व्यवस्था किया जा सकता है? सबसे पहले एलर्जी टेस्ट जो हम लोग करते हैं वो मॉडिफाइड स्किन प्रिक एलर्जी टेस्ट है। मॉडिफाइड स्किन प्रिक एलर्जी टेस्ट वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अनुमोदित ग्लोबल गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग मेथोडोलॉजी है एलर्जी टेस्टिंग के लिए। तो ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट हम लोग 144 भिन्न तरह के एलर्जेंस का जांच करते हैं, जिसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे हाउस डस्ट माइट है, डिफरेंट टाइप ऑफ डस्ट हैं, इंसेक्ट्स हैं, पोलेंस हैं, फंजाई हैं, फूड आइटम्स भी हैं, कौन कौन सा चीज खाने से एलर्जी होगा, इसको हम लोग मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट के जरिए जांच करके हम लोग पता कर सकते हैं किन किन चीज़ों से कितना परिमाण में एलर्जी हो रहा है। ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट हम लोग जो 144 तरह के मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं, इसका चार्जेस हम लोगों के यहाँ 2500 रुपये है। और ये पहचान जब हो जाता है तो इसके बेसिस में, इसके आधार पर ही हम लोग इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन तैयार करवाते हैं। ये ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में टेलर मेड वैक्सीन बनता है, हर पेशेंट के लिए अलग अलग वैक्सीन तैयार होता है, उनके एलर्जी टेस्ट के रिपोर्ट के आधार पर प्रिस्क्रिप्शन भेजा जाता है और उस हिसाब से ये इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन बन के आता है और इसका सेवन शुरू होता है। ये इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन सुन के डर नहीं जाइएगा कि वैक्सीन मतलब बहुत सारे इंजेक्शन, नहीं, ये इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन
ओरल ड्रॉप्स के शक्ल में आता है, या इसको स्लिट वैक्सीन बोलते हैं, या सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन बोलते हैं, जो जवान के नीचे ड्रॉप के शक्ल में आता है। ये 1 साल का कोर्स का 8,000 रुपये चार्जेस हैं, और ये वैक्सीन स्टार्ट करने के 2-3 महीने बाद से इसका असर मिलना शुरू हो जाता है। 1 साल कोर्स वैक्सीन कंप्लीट होने के बाद 3 से 5 साल तक वैक्सीन का बूस्टर्स लेने से लाइफ लॉन्ग सॉल्यूशन होने की संभावना रहती है। और ये वैक्सीन स्टार्ट होने के 2-3 महीने बाद से इसका असर जब आना शुरू होता है, ये 2-3 महीना जो असर आने में समय लगता है, इस बीच एडवाइस दिया जाता है, सलाह दिया जाता है कि वैक्सीन के साथ साथ दवाओं का भी सेवन करना ज़रूरी है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ नॉर्मल रखना ज़रूरी है। और 3 महीने के अंदर जब वैक्सीन काम करना शुरू करते हैं, तब ग्रेजुअली हम लोग दवाओं को विड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो समराइज करने के लिए एलर्जी टेस्ट 2,500 रुपये चार्जेस हैं, वैक्सीन के लिए 8,000 रुपये 1 साल का कोर्स का है, 1,000 रुपये हमारे यहाँ कंसल्टेशन या परामर्श शुल्क है, और अगर आनुषंगिक कुछ और टेस्ट का ज़रूरत पड़े तो उसके लिए 1200-1500 2,000 में हो जाता है। अगर स्पाइरोमेट्री लंग फंक्शन टेस्ट करने का ज़रूरत पड़े तो उसके लिए भी 1,200 रुपये अतिरिक्त लगते हैं। इस सब तरह के परिसेवा का अगर ज़रूरत पड़े तो आप नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट लेके अग्रिम 500 रुपये नॉन रिफंडेबल भेज के अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास 5 मिनट का पैदल चलने योग्य रास्ता मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप 7278034776 में संपर्क करके ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो तो मैं अनुरोध करता हूँ सब्सक्राइब का बेल ऑल बटन प्रेस करके सबसे पहले वीडियो आप ही पाएंगे।